बारंबार प्रणाम। आज इस्कॉन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के मंगल सुसंकल्प से ये पूरा विश्व कृष्ण भक्ति के रस में ओतप्रोत हो रहा है। ऐसे इस्कॉन से पधारे आपको बारंबार वंदन करते हैं। तो हम लोग पुनः भाव में चलें। भगवान का अपना कोई स्वच्छंद श्रृंगार नहीं है। ठाकुर जी का भाव नहीं है कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है। ठाकुर जी कहते हैं तुम भाव करो, मैं श्रृंगार करूंगा, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे हो जाऊंगा। हम क्यों नहीं होते फिर ऐसे? ठाकुर जी भी तो चाहते हैं हमको देखना जैसे वो चाहें। हम क्यों नहीं स्वीकार करते उनके दिए गए सब भावों को? जीवन में सुख बहुत आ जाए तो समझा करो कि ठाकुर जी मुझे देखना चाहते हैं, बढ़िया गोल्ड की चेन पहन के चलूं, हाथ में हीरा की अंगूठी पहन के चलूं, मर्सिडीज में घूमूं। ठाकुर जी देखना चाह रहे हैं तो घूमो। लेकिन कभी ठाकुर जी अगर ये भी देखना चाह रहे हैं कि आज मैं देखना चाहता हूं तो बिल्कुल कंगला हो जा, उसको भी स्वीकार करो। शायद ठाकुर जी को मेरा यही स्वरूप प्रिय होगा, अभी ठाकुर जी को यही देखने में सुख मिल रहा होगा, उसको स्वीकार करो। मैं एक बात कहता हूं, हमारे जीवन में आने वाला हर क्षण, एवरी सेकंड, वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया प्रसाद है। प्रसाद को जिस प्रकार मंदिर में मिलने पर आप माथे से लगाते हो, सौभाग्यशाली मानते हो, हृदय से लगाते हो और बहुत सम्मान के साथ उसको पान कर लेते हो, ये तक भी नहीं। अरे महाराज कोई सामान्य वस्तु नीचे गिर जाए तो आप उसको स्वीकार नहीं, प्रसाद गिर जाए बीन बीन के खा जाता है आदमी, ये भी नहीं विचार करता नीचे गिर गया। क्यों? प्रसाद है। जीवन में मिलने वाला हर क्षण प्रसाद है, उसको भी उसी भांति स्वीकार करो ना, उसको भी उसी रूप में स्वीकार करो कि ठाकुर जी दे रहे हैं। तो टिट फॉर टैट रूल अप्लाई होना चाहिए। जब ठाकुर जी हमारे भाव से श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के भाव से हम अपना श्रृंगार क्यों ना करें? भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, बहुत प्रसिद्ध, मुझे बड़ा प्रिय, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है। ये रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है, पति रीझ है, बच्चे रीझ है, पत्नी रीझ है, परिवारी रीझ है, पड़ोसी रीझ है, मेरा बॉस रीझ है, ऑफिस के कलीग्स रीझ हैं। वो श्रृंगार नहीं। जिन चाहे वो जैसी भी हो, तो भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं। तो तीन प्रश्न हो गए। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम। ठाकुर जी भक्त के प्रयोजन से श्रृंगार करते हैं अपना। महाराज वही त्रिलोकी त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले ठाकुर जी, जिनकी रूप माधुरी, जिनके नेत्रों की सुंदरता, जिनकी मधुरता को देख करके सब न्योछावर हो जाते हैं, वही ठाकुर जी कंस को सुहा नहीं रहे थे। वही ठाकुर जी जिनको देख करके सब न्योछावर हुए जा रहे हैं, वारी वारी जा रहे हैं, उनको देख करके कंस सोच रहा आई मेरी मौत, मेरी मृत्यु। उसको ठाकुर जी भयानक दिख रहे थे। वही ठाकुर जी हैं जिनको सबरी देख करके नेत्रों के पलक झपकना भूल गई। वही ठाकुर जी जब रावण के सामने जा रहे हैं तो रावण उनके ऊपर तीर कैसे चला सकता है? इतने कोमल ठाकुर जी को देख के रावण को दया नहीं आ रही है? जाकी भावना जैसी, ठाकुर जी वैसे। तो भावना पर ठाकुर जी निर्मित हैं, अपना स्वयं का निजकृत कोई ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। इसलिए अलग अलग ठाकुर जी, वृंदावन के अलग हैं, जगन्नाथपुरी के अलग हैं, पंढरपुर के अलग हैं, नाथद्वार के अलग हैं, बद्रीनाथ के अलग हैं, सब जगह अलग हैं। भक्त के भाव से ठाकुर जी।
वाह। पांचवी बात, चौथा प्रश्न, किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का कर्म क्या है? आप कहोगे हमको कष्ट देना और कभी कभी सुख देना। इतने वेले थोड़ी बैठे हैं ठाकुर जी। करोड़ों खरबों की जनसंख्या में आप ही दिख रहे हो ठाकुर जी को। इसको मुझे कष्ट देना है अब, इसको मुझे अब सुख देना है। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हमारा नाम क्या है। आपको पता है? अब सुनो, दिमाग घुमाऊं थोड़ा सा, आपका चक्कर आएगा थोड़ा, हाँ समझना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, मतलब यही कलयुग, ऐसे 71 कलयुग बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। बताओ, ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, इतने में तो मेरे 4 जन्म हो गए। उनको पता भी चला होगा मैं कौन हूं? नहीं। आप कहोगे तो फिर ये लीलाएं कैसे? इसके लिए ठाकुर जी भाव भक्ति वालों के लिए तो पूरे दिन करते क्या? ये तो करते हैं, उन्हीं के चिंतन में बैठे रहते हैं जो ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी योजना बनाते हैं। बाकी संसारी लोगों के लिए ठाकुर जी को पता भी नहीं होता कि संसार में हो क्या गया होगा, कुछ नहीं पता उनको। हम अपने ही कर्म से भोगते हैं। ठाकुर जी ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है दुनिया में। आप जैसा कर्म करोगे, सामने फल आपका इंतजार कर रहा है। आपने अच्छा किया फिर भी फल अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में बुरा करके आए हो। इस जन्म में जो अच्छा किया वो आगे मिलेगा। सब कुछ मतलब बहुत सिमेट्री अच्छी बैठी हुई है। अपने आप हम लोग अपने कर्म से ही भोगते हैं, अपने कर्म से ही पाते हैं, अपने कर्म से ही दुखी होते हैं, अपने कर्म से ही सुखी होते हैं। ठाकुर जी का इसमें बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, भगवान बस इतना कहते हैं, हमारा भजन करने वाले को कष्ट तो आएगा, पर पहाड़ की जगह कंकड़ आएगा। आएगा तो जरूर, बच नहीं पाओगे। सब अपने आप हो रहा। ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो विचार करें। तो भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी केवल अपना चिंतन करते रहते हैं, भक्तों का चिंतन। जो ठाकुर जी के भक्ति भाव प्रेम में निमग्न हैं, उनके चिंतन में ठाकुर जी पूरे दिन लगे रहते। किम कर्म। और यदि मूल तत्व की बात पूछो तो वो क्या करते हैं? उत्पत्ति प्रलय और उत्पत्ति पालन और प्रलय, 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। फिर प्रश्न आया के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 कहते हैं, 24 कहते हैं, अनेक कहते हैं। सही मायने में ठाकुर जी के अवतारों की गिनती नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, अनुक्रमश्यति सतुबाल बुद्धि। मुझे स्पष्ट याद नहीं, पर वहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिन लोगे। गिन सकते हैं? बताओ। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं एक दिन यह भी संभव हो जाएगा कि पृथ्वी के मिट्टी के कण गिने जाएं और गिन लिए जाएंगे, लेकिन मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, मेरी लीलाएं नहीं गिन पाओगे। अभी हम लोग पंढरपुर में बैठे हैं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हम लोग यहां बैठे हैं, हमको लगता है पंडरीनाथ भगवान यहीं बैठे हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, राधा रमन जी अपने घर पे वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं इस वक्त भी। हमको नहीं पता। इस समय भी किसी ना किसी वैष्णव के साथ ठाकुर जी की लीला चल रही है। तो अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं, अनंत हैं। अवतार लेते ही रहते ठाकुर जी, किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण करते। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? देखो, इस बात का उत्तर बहुत सरल है। पिता ने घर बनाया, करोड़ों रुपए की लागत लगा करके 3 मंजिला घर बनाया, बेसमेंट बनाया, बढ़िया उसमें टेक्सचर लगवाया, पेंट करवाया, झूमर लगवाए, लाइट लगवाई, पूरे घर को सजा दिया।
अब पिताजी चले गए, ऑटोमेटिक संपत्ति किसकी होगी? बच्चे की हो गई, बेटे की हो गई। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं। ठाकुर जी धर्म स्थापित करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने आते, पर स्थापित करके ठाकुर जी तो चले गए। ठाकुर जी स्थापित करके चले गए, अब उसकी संभालने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। धर्म हमारी शरण में है। हमको धर्म की शरण में जाकर के उसका पालन करना चाहिए। हमारे पिता ने बना करके हमको दिया है और लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। उसका पालन करना मतलब उसको कट्टरवादी कह दिया जाता है। मैं अपने मंच से कभी बोलता तो नहीं हूं इस प्रकार की विवादित बातें, पर अभी बहुत बुरा हो रहा है हमारे पड़ोस के देश में, और विशेष रूप से टारगेट कौन बना दिए गए? हिंदू लोग। अरे जब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में किसी को भी अपने धर्म, पंथ, मजहब के पालन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं डाला जाता, तो फिर अन्य देश में यदि कोई वर्षों से रह रहे हैं, अपने पुश्तों से रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना आक्षेप क्यों कर रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे के भाव, दूसरे की स्थिति, दूसरे की सिचुएशन का सम्मान करना नहीं जानता, वो धर्म नहीं अधर्म होता है। उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में यदि दया नहीं है तो वो अधर्म है। ये कैसा धर्म है कि जहां पर अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो आप दूसरे धर्म वालों को जो है उनकी स्थिति, मुझे तो कल रात में एक बात बता दी पंडित जी ने, वो बोले वीडियो आई है, मैंने कहा मुझे दिखाना नहीं, बात बता दी, उसी से ही मेरा इतना भयभीत हो गया मन कि क्यों। माफ कीजिएगा, जहां पर इस प्रकार की भावना हो वो धर्म नहीं है, वही अधर्म है, वही पाप है। बहुत गलत हो रहा है। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से अपनी स्थिति के फायदे उठा रहे हैं कि अब हम पर कोई है नहीं ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस्कॉन का तो कितना वहां पर अभी सुनने में आया, वो मंदिर में जाकर के क्या क्या उपद्रव मचाए इन लोगों ने, और मुझे तो पता नहीं, वीडियोस के माध्यम से ही पता चला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी मैंने सुना कि जिस समय भुखमरी में था बांग्लादेश, उस समय स्वामी जी ने कितने अपने अनुयायियों से कह करके, कितने बड़े बड़े लोगों से कह करके चंदा इकट्ठा किया उस देश के लिए। आज उसी देश के ऊपर, उसी देश के लोग वहीं पर ही इस प्रकार का भाव रखते हैं, अनुचित है। यह धर्म नहीं है, यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं आपको दावे से एक बात कह दूं, हमारे आपके क्या, हमारे आगामी 100 वंशों तक भी भारत में यह कभी नहीं होगा। भारत में ऐसी स्वभाव कभी आ ही नहीं सकता। हमारा नाम है हिंदू, हम हिंदू कहलाए जाते हैं। हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू। हम लोगों का स्वभाव पता है कैसा है? हिंसा देख करके हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अभी वही लोग, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वहां पर, कल को वही यदि हमसे शरण मांग लेंगे ना तो भारत दे भी देगा। भारत का स्वभाव है ऐसा। और हमारी 100 पुश्तों तक भी भारत में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रकार का अत्याचार किसी अन्य धर्म के ऊपर किया जाए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान दया करें, लोगों की मति सुधरे, इस प्रकार का भाव ना हो। तो धर्म कम शरण, धर्म किसकी शरण में है? धर्म हम आप सबके पास है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। इसको कट्टरपंथी मत समझा करो कि गुरुजन आज्ञा करते हैं, शास्त्रों की कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करो,
गुरुजन जो कहते हैं वो पालन करो, माता पिता जो कहते हैं वो पालन करो। अरे बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, आप थोड़ा नई बुद्धि। ये ऐसा नहीं, धर्म का पालन करना है आपका कर्तव्य। आपके पिता स्वयं ठाकुर जी ने उसका निर्माण आपके लिए किया है, आप उसका पालन कीजिए। उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। ये धर्म हमारे लिए बनाया ठाकुर जी ने। क्या गरज पड़ी ठाकुर जी को, पृथ्वी पर आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और जन्म लेने के बाद में ग्रंथों की, धर्मों की स्थापना करके जाते हैं, मार्गों की स्थापना करके जाते हैं। गुरुजन प्रदान करते हैं, ग्रंथ प्रदान करते हैं, ताकि मेरे बालक गलत भटके नहीं। हम फिर भी भटक रहे हैं। इसलिए 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का यही उत्तर है। पहला प्रश्न, किम श्रेय, भगवान के जन्म का श्रेय किसका, अवतार का श्रेय किसको जाता है, तो भक्तों को। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भक्त के हृदय का भाव, जैसे भावना वैसा अवतार। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान करते क्या हैं, अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। और परम सत्ता की बात करें तो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। चौथा प्रश्न, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने, अनंत हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गत, भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया, हम सबके पास आया है, हम सबका दायित्व है उसका पालन करना। ये 5 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने और इन्हीं के विस्तार से उत्तर देने में ही भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अब सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न सुने और प्रश्न सुनने के बाद में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजल्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग पूछते हैं क्या गुरु जीवन में होना आवश्यक है। हां जी, आवश्यक है। ये संप्रदाय और गुरु परंपरा ये इसलिए निर्माण की गई हैं ताकि आपको एक मार्ग बताया जा सके। जैसे आप ये पूछते हैं कि गुरु होना आवश्यक है, इसका विपरीत प्रश्न मानो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि विदेश जाने के लिए वीजा आवश्यक है। निश्चित आवश्यक है, विदाउट वीजा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरी बात कहूं, आप पूछ रहे हैं गुरु होना आवश्यक है, तो ये इस प्रकार का सवाल है कि पंढरपुर से बंबई जाने के लिए गाड़ी जरूरी है, पैदल चले जाएं? नहीं, साधन तो होना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु साधन है, गुरु मार्ग है, गुरु वीजा है भगवत धाम की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। पर गुरु होने का मतलब केवल गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा जरूरी है, गुरु दीक्षा तो स्टैंप है, पर उससे पहले टर्म्स एंड लॉज वो तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और गुरु की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? गुरु के द्वारा दिया गया वचनामृत, प्रवचनामृत, उसका पालन, वो वास्तविक आपकी गुरु दीक्षा है। सूरदास जी महाराज का भाव है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। जब कभी गुरु दीक्षा लो तो गुरु दीक्षा में दक्षिणा क्या देनी है? गुरु की वाणी के प्रति विश्वास रूपी दक्षिणा देनी। ये जो कहेंगे मुझे स्वीकार, भरोसा, विश्वास। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे,
मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सबरी को गुरुदेव बोल करके गए कि राम जी आएंगे तेरे पास में। सबरी को इतना विश्वास है, रोज जाती हैं और वन से पुष्प तोड़ के लाती हैं, नए नए फल तोड़ के लाती हैं, रोज मार्ग सजाती हैं और रोज फल लेकर के बैठ जाती हैं। आज आ रहे होंगे, शाम तक राम जी नहीं आते। अच्छा, सबरी की प्रतीक्षा कितनी थी? 1 वर्ष, एक दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष की प्रतीक्षा है सबरी की। कोई कैसे इतना पेशेंस रख सकता है अपने अंदर? इतना धैर्यवंत कैसे हो सकता है? लिख लीजिएगा, विश्वास जिसके चित्त में है, धैर्य भी उसी के पास होगा। जिसमें विश्वास नहीं है वो धैर्य विमुख होगा। चाहे वो पति के प्रति हो, चाहे वो पत्नी के प्रति हो, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परमात्मा के प्रति हो। विश्वास यदि चित्त में नहीं है तो धैर्य भी नहीं होगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है बंधुओं। पूरा जीवन निकल गया, वृद्धावस्था आ गई, पर आज भी। अच्छा, एक और बात, विश्वास जिसके अंदर होता है उसके अंदर धैर्य तो होता है, और धैर्य के साथ साथ एक चीज और होती है, क्या? उत्सुकता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता। कितने अच्छे सूत्र मिल रहे हैं। विश्वास जिसके चित्त में है उसके अंदर धैर्य भी होगा और उसके अंदर उत्सुकता भी होगी। उत्सुकता का मतलब बेचैनी नहीं होता, उत्सुकता का मतलब विचलनता नहीं होता। उत्सुकता का मतलब होता है कि बस जब मिले सो मिले, मुझे समय की अवधि की बात नहीं है कि कितना समय लगेगा। मैं उत्सुक हूं, मैं आनंदित हूं। विश्वास जिसके अंदर होगा उसके अंदर धैर्य भी होगा, उसके अंदर उत्सुकता भी होगी। सबरी की उत्सुकता 1000 वर्ष में कम नहीं हुई है, हर दिन बढ़ती है। 10 नामापराध बताए गए हमारे शास्त्रों में। उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता है क्या बताया गया? आप जपते हो विठल 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 विठल, जितनी उत्सुकता से आज जप रहे हो, यदि कल के नाम स्मरण में उससे कम उत्सुकता या केवल उतनी उत्सुकता है तो अपराध बनेगा। आज जितनी उत्सुकता से नाम जप किया है उससे 0.1% ज्यादा उत्सुकता कल के नाम जप में होनी चाहिए। और कल के नाम जप में अगर आप में भरोसा। एक बात मन में आ रही थी अभी, जब सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा कहे दुविध आंधरो बिना मूल को चेरो। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सिचुएशन की शिकायत करके और ठाकुर जी की भक्ति में जो बहाना ढूंढते हैं, ठाकुर जी उनसे बहुत दूर रहते हैं। सिचुएशन की शिकायत मतलब, महाराज जी क्या बताएं, 3 फैक्ट्री पिताजी बना के चले गए, पूरे दिन काम, क्या पूरे दिन लगे रहते हैं उसी में। अब उसमें ध्यान नहीं दें तो कैसे काम चलेगा? 400 लेबर काम करती है, उन पर ध्यान रखना पड़ता है, सबको पैसा बांटना होता है, और नहीं ध्यान रखें तो इधर उधर घपलेबाजी हो सकती है। पूरा हमको ध्यान रख, अब उसमें आप कहते हो भजन करो, कैसे कर पाएंगे हम? तो ऐसा इतना तो हो ही नहीं सकता। सिचुएशन की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? हम तो मुंबई में पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, उनके बीच में कैसे हम भजन कर सकते हैं? अब आप तो जानते नहीं आजकल के बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। अब उनके बीच में हम जाएंगे, हम कंठी माला पहन के कॉलेज जाते हैं, हम तिलक लगा करके स्कूल जाते हैं तो टीचर हमको डांटते हैं, बच्चे हमको, ये फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ तब कुछ नहीं है, कंठी माला गले में पहन के चले गए तो बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो कंठी बहुत बुरी लग रही है। लोग देखो आजकल के बच्चे गले में पहनते हैं, उसमें क्या उटपटांग डाले घूमते रहते हैं। एक टूटा हुआ दिल पहनते हैं, उसको खोलो तो उनका और उनके पार्टनर का फोटो होता है उसमें। उसको पहन के जाओ तो तुम भाई बहुत अच्छे हो। कंठी पहन करके हम चले गए स्कूल तो फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ये क्या पहना है, ये क्या पहना है।
फटी हुई जीन्स पहनना फैशन हो गया है आज की डेट में। कंठी पहनने वाले व्यक्ति को ये सोचते हैं ये क्या बात है, ये क्या पहना। मुझे कभी कभी लगता है कि वैष्णवों को भी अपने नियम बनाने चाहिए। जैसे कंठी पहनने वालों पे ये लोग हंस रहे हैं, ऐसी फटी जींस वाले पे हम भी हंसे। अरे देख क्या दरिद्री आ गई बेचारे पे। अरे भाई सुन, तू एक काम कर, उसको नया कपड़ा दे के आओ, ले बनवा इसकी, नहीं फटा हुआ पहन के क्यों घूमता है भाई। और सुनो, कंठी माला कितने की आती है? 10 रुपए की आ जाएगी और कम में आ जाएगी। फटी जींस 5,000 रुपए की पहनते हैं लोग, फटे कपड़े पहनते हैं। चितकबरे जानते हो? चितकबरे मतलब कोई डिजाइन नहीं है, ऐसे कहीं भी धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं। वो टी शर्ट आ रही है 15,000 रुपए की, उसको पहन के घूम रहे हैं लोग। ₹80 मीटर का कपड़ा बढ़िया, क्या देखो श्वेत, ये पहनने में ओल्ड फैशन है। क्या पहन रखा महाराज जी, एलियन जैसे घूम रहे हैं महाराज जी। क्या विचित्रता आ गई हमारे संसार में, समाज में। वैष्णव को कभी भी अपनी सिचुएशन की शिकायत लगा करके भजन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगता मैं भजन करूं, प्रकट मत करो, अप्रकट करो, पर शिकायतें मत करो। और सुनिए, हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, अगर आप शिकायत कर ही रहे हो तो भजन छोड़ दो। रहो वैसे ही, जैसा आपका सिचुएशन है वैसे ही रहो। काय को जबरदस्ती, काय को भजन मार्ग में आ रहे हो? ये भी करना है, सिचुएशन की शिकायत भी करनी है, ये दोनों काम नहीं चल सकते। एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो सिचुएशन छोड़ो या भजन छोड़ दो। नहीं तो आपसे ज्यादा शिकायत तो प्रहलाद जी के पास थी करने के लिए। मेरी क्या गलती ठाकुर जी, मैं कैसे बच सकता हूं? मेरे पिता ही हिरण्यकश्यप, मेरे भाई बंधु परिवार ही राक्षस, मेरा कुल ही आपने राक्षस चुना है, मैं कैसे आपको पा सकता हूं? शिकायत करनी होती तो प्रहलाद जी आपसे ज्यादा करते, लेकिन शिकायत नहीं की उन्होंने। सूरदास जी ने शिकायत नहीं की कि नाथ मेरे पास तो नेत्री नहीं है, मैं कैसे आपका दर्शन करूं। कबीर दास ने शिकायत नहीं की कि मेरी जाति ऊंची नहीं है, मैं आपका भजन कैसे करूं। मीराबाई ने शिकायत नहीं की कि मैं राजघराने की हूं, मेरे यहां पर राज थाट से रहा जाता है, मैं जोगन बन के कैसे रहूं। जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन और एनवायरनमेंट को आगे रख लेता है और अपने आसपास के अकोमोडेशन को देखते हुए भक्ति में बहाने कर, ठाकुर जी के दूर रहे मेरे से, काय को कर रहा है जबरदस्ती, मत कर, बहुत घनेरे बैठे मुझे भजने वाले, तेरी जरूरत है क्या मुझको। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। पर बल्कि तो ऐसी बात मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा लगे, कोई बच्चा 4 महीने से प्रिपरेशन करके एग्जाम अच्छा कर दे, अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक दिन पहले ही पता चले कि कल एग्जाम है और रात रात में प्रिपरेशन करके अच्छा एग्जाम करे तो बड़ी बात है। किसी को ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं दी, उसके बाद भक्ति करे, ये सामान्य बात है, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है फिर भी वो ठाकुर जी को भज ले, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। जिसके पास सिचुएशन नहीं है, जिसके पास स्थिति नहीं है भजने की, और फिर भी वो भजन कर रहा है, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न रहते हैं, उसी से ही ज्यादा रीझते हैं। गौरवा काका की कथा सुनी? हमारे पंडरीनाथ भगवान के भक्त श्री गौरवा काका, बहुत मधुर कथा है उनकी। अब मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं किसी भक्त की कथा, उसका एक पद तो गाऊं, पर मुझे मराठी नहीं आती, मैं कैसे गाऊं। गौरवा काका का भाव, कथा तो बड़ी है कि उनसे
एक अपराध बन गया था, संसार के लिए वो अपराध था, पर वो अपराध उसको वो नहीं मान रहे। कीर्तन कर रहे थे, मट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, और तभी उनकी जो पत्नी थी वो छोटे से बालक को वहीं बिठा के बोल के गई, ध्यान रखना इसका। और मट्टी गूंदते गूंदते जय जय राम कृष्ण हरि विठोवा पांडुरंगा ऐसे कीर्तन करने लगे, विठल विठल विठल। कीर्तन में इतने उन्मुक्त हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने भाव निमग्न हो गए, उनको ये पता नहीं चला कि वो बालक घुटमुन चलता चलता पैरों में आ गया। पैरों में आने के कारण अब छोटा बालक वो नहीं सह पाया उनके बेग को, वजन को, उसके प्राण निकल गए, उन्हीं का बालक। लेकिन वो तो कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई, आकर के उसने जैसे ही देखा भैरव, और बालक को जब नहीं पाया, तभी गौर से देखा तो गौरवा काका जहां मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, बालक वहीं उसका परम पद हो गया। पत्नी ने तो जोर से धक्का दिया, क्या कर रहे हो तुम? वो तो भाव में थे, निमग्न ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे। बालक की मृत्यु हो गई। गौरवा काका तो उस समय, अब देखो संसार के लोगों के लिए बात अटपटी है, पर भक्ति में ऐसा ही है। गौरवा काका को ये चिंता नहीं थी कि बालक चला गया, उनको ये चिंता हुई कि मैं भाव में कीर्तन कर रहा था, श्री पंडरीनाथ मुझे दिख रहे थे, वो भी सामने नृत्य कर रहे थे, और इसने आकर के मेरा भाव नष्ट कर दिया। अपराध तो हो गया, गलती तो हो गई। उस गलती के कारण कई ताने सुनने पड़े संसार के, परिवारी जनों के। सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन क्या करें, वो अपने भाव में। बंधु, ठाकुर जी जब कोई अनंत रूप से ठाकुर जी को भजे और ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं ना, ऐसी ही सिचुएशन बनती है उसकी। कभी कभी भयभीत मत हो जाना आप लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी कुछ करें, और देखिए जीवन में फिर जो ठाकुर जी प्रस्तुत करें स्वीकार है। मान प्रतिष्ठा यश वैभव लोक लाज परिवार, मैं फिर कह रहा हूं सब छूट जाएगा। आप किसी भी भाव से संसार के रह पाओगे, ठाकुर जी नहीं रखेंगे। पूर्ण रूपेण उनके ही रहोगे, फिर बस वे ही आपको समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। फिर आपको ठाकुर जी के भक्त बन जाओगे, संसार के लोग आपको नासमझ समझेंगे, आपको नालायक समझेंगे, आपको गलत समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। आपको समझेगा तो केवल पंडरीनाथ समझेगा और कोई नहीं समझेगा। और जब कभी ठाकुर जी के सामने अगर हाथ जोड़ के ये कहते हैं ना, नाथ आप तो मुझे समझो, तो ठाकुर जी की बात कहीं ठाकुर जी कहें अगर मैं समझने लगा ना तो दुनिया नहीं समझेगी तुझे। कथा आती है फिर गौरवा काका ने प्रण ले लिया कि मैं जीवन में कभी अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन किसी भाव से स्पर्श हुआ तो अपने और सौगंध देकर के कहा स्वयं को कि मैं सौगंध खाता हूं विठोबा की कि मैं अपने इन हाथों से कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन शयन मुद्रा में, शयन निद्रा में या किसी भाव में उनका स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही अपने हाथों को सोचने लगे, तुमने विठोबा की कसम नहीं रखी। अरे मैं तो ध्यान में नहीं था, मैं तो स्थिति में नहीं था। कम से कम तुम तो विचार करते कि जिनकी वजह से तुम हो, तुम करताल बजाते हो जिनके कीर्तन में, कम से कम उनकी कसम की तो लाज रखते, नहीं स्पर्श करते। तुमने निद्रा में बिना सोच